हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस की कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन से संबंधित ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीनों का जो है हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों के लिए अच्छी है, कौन से पेंशन स्कीम में डाउट बनी हुई है, कौन से स्कीम जो है अभी तक जो है अपनाया नहीं जा रहा, ऐसी कौन सी खामियां रह गई है जिसके वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि यूपीएस के लिए प्रदर्शन किया गया, ट्रेड यूनियन जितने भी हैं कर्मचारियों के द्वारा। अभी जैसे कि आपको पता है पिछले साल जो है सरकार ने लगभग अगस्त के माह में एक जो है पेंशन स्कीम लाया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। उसमें कहा गया कि एनपीएस के जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लगता है कि यूपीएस में जो है स्विच कर सकते हैं, तो वो अपनी जो है पात्रता के अनुसार यूपीएस में जा सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए मेन जो है कहा गया है कि आपको जो है एनपीएस में अगर आप बोल रहे थे कि आपको एश्योर्ड पेंशन नहीं है, तो यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन देने की बात सरकार ने कहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके वजह से कर्मचारियों में रोष है, तो हम लोग इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। बाद में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू क्या हो सकता है, और आप अपनी राय भी देंगे, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप ओपीएस चाहते हैं तो कमेंट में ओपीएस लिखेंगे, यूपीएस चाहते हैं तो कमेंट में यूपीएस लिखेंगे, या फिर एनपीएस। तो उस दिशा में पहला पॉइंट क्या है, एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन ओपीएस में है, यस है। ओपीएस में जो है एश्योर्ड पेंशन था और उसी के लिए लड़ाई चल रहा था। एनपीएस में एश्योर्ड पेंशन नहीं है। मार्केट रिस्क पे आपकी जो पेंशन उस समय बनेगी 40% का वो मिलेगा आपको, 60% आपको लमसम अमाउंट के रूप में मिल जाएगा। तो इसमें एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, तो उसी के लिए जो है यूपीएस लाया गया। यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन ऐलान कर दिया गया, लेकिन एश्योर्ड पेंशन के रूप में आपको जो है 12 महीने का एवरेज बेसिक का 50% आपको मिलेगा। ओपीएस में जो है लास्ट जो पेमेंट था, लास्ट जो बेसिक था उसका आधा मिलता था, लेकिन यहाँ पे 12 महीनों का एवरेज के रूप में देने का सरकार ने ऐलान किया है। दूसरा क्या था, क्वांटम ऑफ पेंशन 50% ऑफ लास्ट पेड राउंड, आपकी जो है लास्ट बेसिक का 50%, और इसमें कहा गया कि आपका एवरेज जो है 12 महीने का उसका आपका 50%। क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल, मिनिमम 10 साल होना चाहिए आपको, और यूपीएस में भी कहा गया कि आपको मिनिमम 10 साल सर्विस लेंथ होना चाहिए। लेकिन आपको यूपीएस में 10 साल सर्विस लेंथ के साथ साथ 10 साल की आपकी यूपीएस जो खाते में कटौती होनी चाहिए। सर्विस लेंथ 10 साल है, अगर आपकी कटौती जो है 10 साल नहीं हुई है, 9 साल हुई है, 9 साल यानी 10 साल यानी 120 महीने, तो अगर आपका 118 महीने ही हुई है तो आपको जो है आधी पेंशन नहीं मिलेगी। उसमें फिर अलग से सरकार ने बोला है कि आपको जो है उसको इंडिविजुअल कॉर्पस को मेंटेन करना पड़ेगा आधी पेंशन के लिए। मिनिमम पेंशन की बात की गई है। ओपीएस में मिनिमम पेंशन 9000 था, और एनपीएस में जो है मिनिमम पेंशन की बात नहीं कही गई थी। यूपीएस में कही गई है कि मिनिमम पेंशन आपको 10,000 होगी। पांचवा है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन आपको 60% ऑफ द पेंशन मिलता था। एनपीएस में फैमिली पेंशन की बात नहीं की गई है। यूपीएस में भी 60% ऑफ द पेंशन जो है एश्योर्ड पेंशन आपको फैमिली पेंशन के रूप में उनके स्पाउस को मिलेगा।
लमसम पेमेंट की बात की गई है, एक मुश्त राशि। ओपीएस में एक मुश्त राशि नहीं मिलती थी। एनपीएस में एक मुश्त राशि जो आपकी जो कटौती होती है 10% की, बाद में सरकार ने है लगभग 2019 31 जनवरी 2019 के बाद से सरकार ने 4% की और कटौती बढ़ा करके 14% कर दिया था। तो आपकी जो है एनपीएस का जो 60% है आपको लमसम अमाउंट के रूप में मिल जाता है, और यूपीएस में जो है आपका 10% सैलरी फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द सर्विस लेंथ। आपको जो जितना सर्विस लेंथ है उसका जो है 10% आपको 6 महीने का यूनिट के रूप में मान करके आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। मैंने उस पर वीडियोज़ भी बना रखा है। एक सिंपल भाषा में समझे कि आपकी जो सैलरी अगर लास्ट सैलरी अगर 40,000 बेसिक है तो उसका आपका 10,000 हुआ 4,000, और अगर 30 साल सर्विस किया है तो 6 महीने का एक यूनिट यानी 60 बार हुआ महीना, 6 महीने का एक यूनिट 60 बार, तो 60 से गुना करके यानी 2,40,000, और उस समय का डियरनेस रिलीफ। तो आपको जो है इतना लमसम अमाउंट के रूप में यूपीएस में देने का वादा किया गया है। डियरनेस रिलीफ आपको जो है डीआर मिलेगा, ओपीएस में मिलता था डीए के रूप में। यूपीएस में भी आपको डियरनेस रिलीफ की बात की गई है। इन केस ऑफ वीआर, आपको जब वीआर लेते थे तो आपको इमीडिएट पेंशन ओपीएस में चालू हो जाती थी, लेकिन यूपीएस में कहा गया कि आपका जो अगर वीआर लेते हैं तो आपको सुपर एनुएशन का वेट करना पड़ेगा। 60 साल में अगर आपका रिटायरमेंट है, 58 साल में आपका रिटायरमेंट है, तो आपका 58 या 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पेंशन जो है शुरू हो जाएगी। उसमें भी पेंशन में जानते हैं कितना झोल है, कितनी सारी कंडीशंस लगाई गई है कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस अगर कम हो रहा है बेंचमार्क कॉर्पस के तुलना में, तो आपको उसको भरपाई करना पड़ेगा, तभी आपको आधी पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन आपको मिलेगी। पेंशन वर्सेस लेंथ ऑफ सर्विस, 10 साल के बाद आपको ओपीएस मिल जाती थी। यहाँ पे जो है मिनिमम 10 साल, उसके बाद जो है 11 से 24 साल के सर्विस लेंथ के बीच में आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा, और फुल पेंशन मिलने के लिए आपको जो है 25 साल कम से कम सर्विस लेंथ होना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ पेंशन टू द एम्प्लॉई, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। एनपीएस में होता है 10% ऑफ द सैलरी इन इंटायर सर्विस। आपको जितने साल सर्विस है उसमें आपका 10% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कम्यूटेशन की सुविधा जो है ओपीएस में थी कि आप जो है 40% इन कैश करवा सकते हैं, एनपीएस में नहीं है, और यूपीएस में इसकी बात जो है क्लियर नहीं की गई है। ओपीएस के लिए जो है कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है। जैसा कि जानते हैं कि ये जो मुद्दा है आपकी जो राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। सरकार ओपीएस के नाम पे वोट भी मांगने लगी है। ये बहुत जो है ज्वलंत मुद्दा है और इसको सरकार को देखना चाहिए। आपको जितने जनप्रतिनिधि है वो सारे ओपीएस में है, लेकिन जो है 60 साल सेवा देने वाले सरकारी कर्मी उनको एनपीएस और यूपीएस के रूप में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो अगर आप यूपीएस, एनपीएस या ओपीएस इसको भी आप सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में आप हैशटैग दे करके ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस लिख दें। 1 अप्रैल 2025 से पहले एक पोर्टल खोलने की बात सरकार ने किया है कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो पोर्टल पे आप की सुविधा, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अगर आप एक बार एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो आपके जो है दोबारा लौटने की जो रास्ता बंद कर दी गई है। तो बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडीज़ का करने का मतलब है कि आप जो है बहुत भली भांति सोच लें, उसके बाद जो है एनपीएस से यूपीएस में स्विच करें। एक बात और है, यूपीएस में जो है पूल्ड कॉर्पस की बात की गई है। 8.5% कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा की जाएगी। वो पूल्ड कॉर्पस उस समय की आपको डियरनेस रिलीफ के रूप में जो मिलेगा उसको कंपनसेट करने के लिए पूल्ड कॉर्पस बनाया गया है। इसमें जो 10% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सरकार ने यूपीएस में 10% की जो कंट्रीब्यूशन होगी उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है कि आपकी 10% का कंट्रीब्यूशन का हम क्या हिसाब किताब करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ के रूप में आपने देखा एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस के बारे में।
तो अभी आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस। और अगर आप ओपीएस के सपोर्ट में हैं तो कमेंट बॉक्स में ओपीएस लिखना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।